प्रेम से बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। हमारी माताएं, बहनें, भाई और सभी श्रद्धालु जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। ये कथा हमें सच्चे प्रेम, भक्ति और मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के फल के बारे में गहरा ज्ञान देती है। इस संसार में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो केवल संयोग नहीं होता। हमारे कर्मों का प्रभाव ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। इसलिए इस कथा को मन लगाकर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा हुआ संदेश आपकी जिंदगी में भी बहुत काम आ सकता है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना, अच्छे कर्म करना और दूसरों के प्रति दया रखना, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। कर्म का फल, श्री सत्यनारायण भगवान की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। उसका जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतता था। हर सुबह वो स्नान करके दीप जलाता और पूरे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता था। ब्राह्मण के पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और कई बार तो उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी वो भगवान का नाम लेकर संतोष से जीवन जीता था। उसी राज्य में एक राजा भी रहता था। राजा बहुत धनी था। उसके पास बड़ा महल, सेना, धन और ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो प्रजा पर अत्याचार करता, गरीबों की मदद नहीं करता और अपने सुख के अलावा उसे किसी की चिंता नहीं थी। राजा रोज नए उत्सव मनाता, महलों में नाच गाना होता और वो हमेशा सुख सुविधाओं में रहता था। जब ब्राह्मण ये सब देखता तो कभी कभी उसके मन में प्रश्न उठता कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? और ये राजा जो इतना निर्दयी है, पाप करता है, फिर भी उसके जीवन में केवल सुख ही सुख क्यों है? ब्राह्मण के मन में बहुत पीड़ा थी। उसने वहीं बैठकर भगवान को पुकारना शुरू किया। ब्राह्मण की सच्ची पुकार सुनकर अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुगंध और शांति का वातावरण बन गया। उस प्रकाश के बीच से स्वयं भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए। भगवान को देखकर ब्राह्मण तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं दुखी होकर आपसे प्रश्न कर बैठा। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं है। हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी ऐसा प्रश्न उठता है, लेकिन संसार का नियम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। ये कई जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। भगवान ने कहा, जिस राजा को तुम देखते हो, उसने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे। उसने गरीबों की सेवा की, दान दिया और धर्म का पालन किया। उसी पुण्य का फल उसे इस जन्म में सुख और समृद्धि के रूप में मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में वो अहंकार में आकर पाप कर रहा है, इसलिए उसके कर्मों का फल उसे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण ध्यान से भगवान की बात सुन रहा था। फिर भगवान बोले, और जहां तक तुम्हारी बात है, पिछले जन्म में तुमसे कुछ पाप कर्म हो गए थे। उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन इस जन्म में तुमने भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। भगवान ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, आज तुम्हारे भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। इस रास्ते में तुम्हारा प्राण जाना तय था, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सच्चा मन और हमारी आराधना के कारण तुम्हारी मृत्यु टल गई। उसी मृत्यु के स्थान पर तुम्हें केवल पैर में चोट लगी है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि भगवान की लीला मनुष्य की समझ से बहुत बड़ी होती है। ब्राह्मण ने भगवान से कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि केवल इस जन्म को देखकर किसी के सुख या दुख का निर्णय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हर जन्म में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है, उसकी रक्षा हम अवश्य करते हैं। ये कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। कथा का संदेश। उस दिन के बाद ब्राह्मण के मन से सभी शिकायतें समाप्त हो गईं। वो पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करने लगा।
धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख आने लगा और वो शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगा। संसार में जो कुछ होता है वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची भक्ति से बड़ी विपत्ति भी टल सकती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल भोलेनाथ कहानी पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।